चालो सहेलिया, आपा उपछटरी कहानी सुना। एक दिन माता पार्वती शंकर जी ने पूछने लगी कि भगवान इसो कुंतो व्रत है कि जिन करणासु स्त्री ने सौभाग्य प्राप्त हुए और मन माइली इच्छा पूरी हुए। जड़ा भगवान शंकर बोलिया, हे पार्वती, भाद्रपद महीना का कृष्ण पक्ष में षष्ठी आवे, उन्हें चंदन षष्ठी अगर उपछट केवे। ओ व्रत लुगायारा वास्ते मंगलप्रद है। उन दिन भर निगोट उपवास करनो और फलाहार करनो। शाम का सूर्यास्त ने नदी या तालाब पर जाय के स्नान करनो अथवा घरे स्नान करनी। चंदन घस के एक बाटकी में रखनो। स्नान कर्या पछे बैठनो नहीं। स्नान करके सूर्य भगवान ने चंदन फलसु अर्घ्य देकर पूजा करनी। सूर्य स्तोत्र बोलनो। अगर सूर्य का 12 नाव लेवना। पछे चंद्र उगे उठ तक उबो रहनो। उभा उभा सगळा मंदिरा भगवान का दर्शन लेवना। सखी सहेलिया मिलकर भगवान रो भजन करनो। ब्राह्मण कणु पोथी सुननी। अगर कहानी क्योंनी। चंद्र उग्या पछे चंद्र ने अर्घ्य देवनो। चंद्र की पूजा करनी और पछे उपवास छोड़नो। भगवान शंकर बोलिया, या व्रत की कथा मैं थने केऊ जी की तू सुन। घड़ा दिनारी बात है, चंद्रकूट पर्वत पे श्रीधर नावरो ब्राह्मण रहतो हो। वो घणो ही विद्वान हो। भाद्रपद कृष्ण षष्ठीरा दिन वीरा बापरो श्राद्धरो दिन आयो। जनावो आपरा लुगाईने कियो, ए सुंदरी, आज मारा बापरो श्राद्ध है, जिको आपला ने ब्राह्मण ने जिमावनो है, तो मैं ब्राह्मण ने जिमने कहने आऊं, तू खीर पुड़ीरी रसोई बनाईजे। ब्राह्मण आया पछी श्रीधर ब्राह्मण व्याका पग धोई के वेकी पूजा करी और व्याने आसन पर बिठायो। आठीने लुगाई रसोई बनावता बनावता ही रजस्वला हुई गई, म्हणजेच आज का भाषा में पीरियड्स आई गया। वह मन में विचार करया, अबे इतना ब्राह्मण जिमने आया आणि मैं बाजू में बैठी तो पूरसी कून। या विचार सु वह ब्राह्मणा ने जिमाई दियो। ब्राह्मण जिम के घरे गया। कालांतर सु वह ब्राह्मण री लुगाई मर गई, परंतु रजस्वला का दोष सु विने नरक यातना भोगनी पड़ी। वह लुगाई पतिव्रता ही विने नरक में कर्म को घणो पछतावो हुयो। पछे पशु पक्षी का 7 जन्म भोग्या पछे 8वां जन्म में मनुष्य योनि में चांडाल श्री को जन्म विने मिल्यो। वीनगर में विको पूर्व जन्म को पुत्र रहतो हो, वो घणो विद्वान और गुणवान हो। वह बखत बेटा का आठे वैश्यदेव नाव को यज्ञ हो। उन बेड़ा यज्ञ का लारू बळी काढेला चावल आ चांडाळ श्री खाया। जिनसु विको बेटो घणो क्रोधित होकर बोलियो, हे चांडाळनी, थारा दर्शन सु मने कपड़ा सुद्धा स्नान करनी पड़ी और तू बड़ी का चावड़ा ने हाथ लगायो। अब्बार के अब्बार हटासो निकल जा। ईशो के बिने हकाल दियो। जड़ावा चांडाळ श्री बेटा का सपना में जाकर बोली, बेटा सुतो की जागो, मैं इन भयंकर नरक में घणी दुखी हूँ। जना बेटो बोलियो, हे माँ, तू इसो कुंतो पाप कर्यो जिन कारण सु तने चांडाळ योनि प्राप्त हुई। जना माँ बोली, थारो बाप पितरारो श्राद्ध कर्यो, उन दिन में रजस्वला उयडी थी, पण लज्जावश किने कियो नहीं आणि मैं जर बाजूने बैठ गई तर ब्राह्मण भूखा जाई, जिन वास्ते मैं ब्यान ही ब्राह्मणाने जिमाई दियो, जिको वी कारण मने चांडाळ योनि प्राप्त हुई। जना बेटो बोलियो कि अबे मने मार्ग बता कि तू या तर इकामाईसु क्यान मुक्त होईला। जना माँ बोली कि चंदन षष्ठी को व्रत करके विको पुण्य ब्राह्मण सामे मने पण दीजे, जिकासु मारी नरक यातनासु छुटका हुएला। बेटो जागो हुयो और मन में विचार कर्यो कि माँ, मारा उद्धारा वास्ते आपा तो यो व्रत करनु चाहिए। पछे वो व्रत करके विद्वान ब्राह्मण का सामे संकल्प लेकर चंदन षष्ठी का व्रत को पुण्य माँ ने अर्पण कर दियो आणि या पुण्य का प्रभाव सु चांडाळ योनि प्राप्त हुएली विकी माँ स्वर्ग में गई। जिकी लुगया वो व्रत करे याने रजस्वला को दोष नहीं लागे। जना पार्वती भगवान शंकर ने बोली कि आप जो मने या मंगलप्रद कथा सुनाई है, जिकी आज उपवास करेला सगळा लुगायाने घणी उपयुक्त हुईला। खोटी री खरी, अधूरी री पूरी। चालो विनायक जी की कहानी सुना। एक डोकरी ही, उन्हें एक बेटा बहुहा। डोकरी रो रोजीना गणेश जी की पूजा पत्री करने की और कहानी सुनने को नेम हो। डोकरी ने विनायक जी रोज पूछता, डोकरी माई थने कई मांगनो तो मांग ले। वा क्योंती घरे जाइने बेटा बहु ने पूछने मांगू। वा घरे आई बेटा ने पूछो, मने विनायक जी कहे कि मने कई चाहिए जिको तू मांग ले। तो मैं कई मांगू। बेटो बोलियो, माँ तू तो घर में धन मांग ले, जिकासु घर की दरिद्री जाई। बहू ने पूछो तो बहू कहे, सासू जी थे तो विनायक जी ने पोतो मांगो।
डोकरी मन में विचार कर्यो। बेटा बहू तो दोनों ही जना आप आपरा मतलब को मांगन को किया। जनावा पाड़ोसन रा घरे गई और पाड़ोसन ने बोली, बेटा बहू तो आप आपरा मतलब रो मांगने कियो, मारा वास्ते कई चोकोए जिको मैं मांगी। जरा पाड़ोसन कियो, थने थोड़ा दिन जीवनो है, सीधा साधा गोड़ा मांग जिको तू थारो काम तू थारा हाथा सु करेला। डोकरी घरे आई और मन में विचार करने लगी, बेटा बहू तो राजी हुआ चाहिए और आपनो भी मतलब हुआ चाहिए। दूजा दिन वह विनायक जी की पूजा करी तो विनायक जी बोलिया, डोकरी डोकरी मांगनो जी को मांग ले। डोकरी बोली, सीधा साधा गोड़ा दे, सोना का कटोरा में दूध पीवे, इसो पोतो दे, मगर सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड री माया दे, बेटा पोता जवाई दोयता भाई भतीजा सगळाने सुख दे आणि अंत में मने मोक्ष दे। विनायक जी बोल्या, डोकरी तू तो मने ठग लियो, नहीं नहीं केवता संसार को सारो ही सुख तू मांग लियो, जा थारो सगळो ही ठीक हुई जाई। इतो कहने विनायक जी अंतर्धान हुई गया। डोकरी ने विनायक जी तुट्या, जन सगळाने तुटजो, खोटी री खरी अधूरी री पूरी। लपसी तपसी री कहानी। एक लपसी हो एक तपसी हो। तपसी तपस्या करतो, लपसी सवा शेर लापसी को भोग भगवान ने बताए जीम लो तो। एक दिन दोनों जना लड़ पड़ा, वटना सो नारद जी आया। वे बोलिया, थे क्यों लड़ो? जना तपसी कियो मैं बड़ो, लपसी कियो मैं बड़ो, मैं सारो दिन भगवान री पूजा करूं। नारद जी दूजे दिन 1.25 करोड़ रो मुंदड़ो तपसी रा खोड़ा में नाख्यो। तपसी ओलेर मांडेरा हेठे रख दियो, पाछो तपस्या करने लाग्यो। दूजे दिन नारद जी आया, पूछा, दोनों जना पूछने लाग्या, कौन बड़ो? नारद जी बोलिया, तपसी तू मांडी उठा। मांडी हेठ 1.25 करोड़ रो मुंदड़ो निकलियो। नारद जी बोलिया, तपसी तू मुंदड़ो चुरायो, थारा तपस्या में भंग पड़ गयो, जिनसु लपसी बड़्यो। जना तपसी बोलिया, मारा तपस्या रो फल क्या मिली? नारद जी बोलिया, कोई कहानी के, थारी कहानी नहीं कही, वीरो फल थने हुई। रोटी थापर बाटियो नहीं थापी, वीरो फल थने हुई। काचड़ी देर कसनी नहीं दई, वीरो फल थने हुई। ब्राह्मण जी माई दक्षिणा नहीं दई, वीरो फल थने हुई। साड़ी देर काचड़ी नहीं दई, वीरो फल थने हुई। दिया उदियो लगाई, पगा पर पग धोई, वीरो फल थने हुई। ननन जिमाई नांदी नहीं जिमाई, वीरो फल थने हुई। ईसो केर नारद जी निकल गया। जतकणु कहानी किया पछे लपसी तपसी री कहानी केवे और कहानी रो फळ मिलावे, खोटी री खरी अधूरी री पूरी। सगळा कहाण्यारा लारासू बोलन की कहानी आसावाडी। चंदन री चोकड़ी मोत्यारो हार, सूरज जी राणा देरे भरतार, सेज विनायक सेजन गारा, कड़ा काकना सोनारा बाकड़ा, धून धुंडाळा सोन सुंडाळा, ओची पिंड्या कामण गारा, तप्यो बेट्यो तपरी पाळ में बेट्या हरजी रेद्वार, तप्याने होई जो तपरो फळ, माने माका कहानी रो फळ। विश्राम देवतारी विश्रामवाड़ी, जिमे बेटी कन्याकुमारी, आज तो उपछटरी वाड़ी सोवे, इन सोव्या काई हुए, अन्न हुए धन हुए, लाभ हुए लिश्म हुए, निपुत्रा पुत्र हुए, बिछड़ने मेळ हुए, साईरा दर्शन दीजो, गादीरो बेसन दीजो, सासुरो पुरसन दीजो, बहुरो जीवन दीजो, बेटा पोतारो राज दीजो, पोता रांधी राबड़ी, दोयता रांधी खीर, मीठी लागे राबड़ी, खाटी लागे खीर, घी लोड़ी में घी दीजो, तिलोड़ी में तेल, आओ सावरिया थाको माको सारा रोसिर, चंदन की चोकड़ी मोत्यारा आखा, कहानी सुनन वाला केवन वाला, हुंकारो भरन वाला, सगळाने कहानी रो फळ मिलजो। खरी कोटी अधूरी री पूरी। आज का उपछट की सगळाने मन मासू शुभकामना। जल्दी चापा बजबारस का कहानी का वीडियो में मिलाला। जय श्री कृष्ण।